बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, बोली डॉक्टर इंदु चौधरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा सेवा समिति ने मनाया अंबेडकर जयंती। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 19 अप्रैल दिन शनिवार को धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर आई मुख्य अतिथि प्रोफेसर BHU व बसपा की मुख्य मंडल प्रभारी आजमगढ़ डॉक्टर इंदु चौधरी द्वारा सर्वप्रथम बाबा साहेब के आदमकद प्रतिमा पर फूल माला अर्पित किया गया तथा गांव क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों द्वारा भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर बाबा साहेब का जयकारा लगाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा सेवा समिति के साथ बहुजन पार्टी के जनपद बलिया तथा सिकंदरपुर विधानसभा के अनेकों पदाधिकारियों ने डॉक्टर इंदु चौधरी को फूल माला भेंट कर सम्मानित किया। अगर हमारी आवाज अपने कानों तक जा रही है, संतोष जी आप आए, उनके प्रति परम सम्मानित आदरणीय महेंद्र सिंह जी को आप सम्मानित करेंगे। आदरणीय प्रधान जी, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब। आप चलते रहते हैं, ये लीजिए। आप लोग उनके बाद मैं निवेदन करता हूँ, जोरदार ताली बजाएं आप लोग। जो जोरदार इसी कड़ी में निवेदन करता हूँ, जो मास्टर साहब की जीवन संगनी है आदरणीय रीना करता हूँ, जो परम सम्मानित जो हमारे ग्राम पंचायत चंदार आदरणीय बजाते रहे आप सम्मानित करेंगे। आदरणीय बाबू राजू जी, जोरदार ताली बजाएं आप लोग। और मैं चाहूंगा आदरणीय सेवा समिति चंदार के जो सम्मानित अध्यक्ष हैं, आप आए एक साथ। सिकंदरपुर के लोग से सम्मानित मैं करवाऊंगा कि आप आएंगे और मुख्य अतिथि महोदय को निवेदन करता हूं कि आप आए, सम्मानित करें। परम सम्मानित आदरणीय बड़े भैया परम मुख्य अतिथि जी को सम्मानित करिए कि क्रमशः आप लोग जिलों का भारत का संविधान है, आपको इजाजत दे रहा है, आप मनाइए जयंतियां। लेकिन बस मेरी यही बात रहती है कि सारी जयंतियों के जो कार्यक्रम है वो अम्बेडकर बस्तियों में ही क्यों होते हैं। यहाँ संविधान के प्रति संवेदनशीलता बहुजन समाज के भीतर है। समस्त समाज या जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, सामंतवादी सोच के लोग हैं, उनके अंदर संविधान के प्रति, समाज के प्रति संवेदनशीलता लाने की ज्यादा जरूरत है। जिस प्रकार से यातनाओं के, प्रताड़नाओं के और अत्याचारों के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि जो जातियां अत्याचार कर रही हैं, बेहतर है कि ये जयंतियों के कार्यक्रम दिखावे के रूप में केवल छोड़ करके उन बस्तियों में लगाएं, जिससे कि उनके अंदर थोड़ी संवेदनशीलता डेवलप हो। एक तरफ मैम योगी सरकार कह रही है कि हम दलितों के रखवाले हैं, दलितों के लिए तमाम योजनाएं, उनके रक्षा के लिए तमाम कानून व्यवस्था बनाए हुए हैं, और देखा जाए कि हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, अब तो ये मुझे कुछ कहना ही नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और किस प्रकार से यूपी सरकार के ऊपर जंगल राज कायम है इस प्रकार। और अभी आप देख लीजिए, वो आगरा में उसकी बड़ी बेटी के साथ रेप हुआ, उसका भाई जो था, लड़की का भाई, वो उसने उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। उसकी छोटी बहन का अपहरण करके उसको बेच दिया गया और अब 20 लाख रुपया मांग रहे हैं बच्ची को वापस करने के लिए। यानी चोरी ऊपर से सीना चोरी। बड़ी बहन के साथ रेप हुआ, वो बच्ची परेशान हालत में घूमे है, दूसरी बच्ची को उठा करके बेच दिया गया। भाई को, अब एक परिवार के जिसके ऊपर इतनी यातनाएं हो रही होंगी, तो आप सोच लीजिए कि इसको कौन सा राज कहते हैं। ऐसे समय में कानून से कानून का राज कायम करने वाली माननीय बहन जी का शासन जनता याद कर रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है। और 2027 में माननीय बहन जी का शासन ला करके जनता इन तमाम जो अत्याचार हो रहे, जुल्म और अत्याचार हो रहा है, इनका बदला, इनका जवाब जरूर लेगी। 2027 का चुनाव नजदीक है और समाजवादी पीढ़ी पीढ़ी के समाज पार्टी या फिर किसी अन्य दल शामिल। देखिए, अभी मैंने बहुजन विचारधारा नए कलेवर में पेश करने की कर रहे हैं। और अगर ईडीए पीडीए वाला जो भी नारा है, ये परिवार दल अलायंस है इनका, और कुछ नहीं है। अपना परिवार काम कर रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिए कि इन्हीं परिवार के जो है लोग विधायक हो रहे हैं और सांसद हो रहे हैं,
और इन्हीं के परिवार के लोग आगे जब बढ़ रहे हैं, तो फिर जब ये पीडीए में ए वाला जो है, ये ना अल्पसंख्यक है ना औरत है, बल्कि जब नेता प्रतिपक्ष बनाने का इनको मौका मिला तो इन्होंने पीडीए से इतर होकर के किसी दूसरे धर्म और जाति, किसी दूसरे जाति के व्यक्ति को इन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष बनाया। इससे ये साफ पता चल रहा है कि ये नारे झूठे केवल जनता के वोट को पाने के लिए, जनता को भ्रम में डालने के लिए, जनता की वोटों की लूट के लिए ये नारे दिए गए। हकीकत में जमीनी स्तर पे इनका नारों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग लगातार बहुजन समाज में स्पेशली दलित समाज की बेटियों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करते दिख रहे हैं। मथुरा में वो जो बेटियां जिनकी बारात रोकी गई, 2 सगी बहनों की बारात रोकी गई, शादी टूट गई, अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाई, या तमाम और अत्याचार कि ये पीडीए सिर्फ धोखा है और बहुजन समाज जाग जाओ, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। महिलाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा आज की महिलाएं उत्साहित आपके बीच? महिलाएं तो मेरे लिए हमेशा फेवरेट रही, क्योंकि ये महिलाएं मुझे पाके उत्साहित नहीं है। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी एक महिला है। हम उनका जब संदेश लेके इनके बीच में आते हैं तो ये सारा संदेश उनका सुनने के लिए लालायित रहती है, उत्साहित रहती है। तो ये जनता मेरे प्रति नहीं, हमारी हम सारी औरतें मिलकर के हमारी माननीय बहन जी के प्रति लगाव और आकर्षण रखती है, और उनको अपना नेता मानते हुए उन्हीं की जो बातें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और समाज में उसको पालन करने का काम करते हैं। तो क्या मैसेज देंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? इस कार्यक्रम को यही है कि जयंती मनाने का मतलब यही है कि सिर्फ आपने माला जयकार कर लिया, मंच लगा लिया, नेताओं को बुला के भाषण करा लिया। जो भाषण हो रहे हैं उन भाषणों में जो भी विचार निकल के आ रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संदेश है वो जनता को समझना है और जनता को उस पर चलना है। यही आपके लिए युवाओं बच्चों को अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करनी है, अपने पांव पे खड़ा होना है, तभी आप एक नौकरी पाइए ना पाइए लेकिन एक ऐसे इंसान जरूर बनिए। ये बाबा साहब के मिशन का अंतिम ये कह लीजिए संदेश है। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।